सेशन हम शुरू करेंगे। कृपया सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। बेड पे बैठे हों तो आलती पालती मार के टेका लेकर बैठ सकते हैं। चेयर पे हों तो पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आराम से गोद में रख लें। चश्मे हो तो उतार लेंगे, ध्यान में चश्मे की जरूरत नहीं होती। आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। हम पितामह पत्री सर जी को इनवाइट करेंगे। महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। आप सभी अपने अपने इष्ट देवी देवता को इनवाइट करें, जिनसे भी आप जुड़ पाते हैं। संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर रखें। हर एक आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास पर जागरूकता भाव से देखते रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान श्वासों पर। भारत ऐसा भूमि है जहां गौतम बुद्ध की जन्म हुई, तो हम भी चाहते हैं तो हम भी बुद्ध के जैसे बने। चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और उच्छ्वास व निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपने आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योग चित्त वृत्ति निरोध, माय डियर फ्रेंड्स। एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियां सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है।
किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हुआ या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जाने। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती ना करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा, हमें बुद्ध जैसे बनना है। कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांझ चाहिए हमें। और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है? संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए।
पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें। कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे? मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं, भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है।
अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। शरीर हम छोड़ के जाएंगे तो उसके प्रति क्या लगन, हाँ उसका देखभाल तो करना ही है। रसगुल्ला भी खाएंगे, भजन भी करेंगे, संगीत भी सुनेंगे, परंतु ध्यान करेंगे, हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, ध्यान का फल पाएंगे, ध्यान का कृषि करेंगे, ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी, यानी अज्ञान अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं। बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे?
योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोलें। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे।
आज और कल इस बुद्ध पूर्णिमा का फायदा उठाते हुए हम खूब ध्यान में बैठेंगे। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं। तत्त्वमसि श्वेता के तो, परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं। यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे।
ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है। एक 1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर, दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है।
एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा हैं? क्या चीज हैं हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे? शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह! शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू रियलाइज। वॉट यू ड्रीम इज वॉट यू टर्न इनटू मटेरियल रियलिटी। संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना।
अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय। केवल आधा घंटा और, ज्यादा नहीं।
संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा। सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं अगर आप आंखें बंद कर बैठे और सांसों के साथ रहें तो। नहीं तो भुगतना ही पड़ेगा हमें। किए हुए कर्मों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अपने ही कारण हम सर दर्द से मारे हुए हैं या कैंसर से। किए हुए कर्मों का फल आखिरी 2 मिनट। कृपया अभी सब अपनी सांसों को ध्यान दीजिए। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों हाथ की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। समय लेते हुए अपनी आंखें खोल ले तथा जोरदार तालियों के साथ आज के सेशन के लिए सारे मास्टर्स को, सारी एनर्जीज को, जो भी आज हमारे साथ प्रेजेंट है, आप सभी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज का टॉपिक आरती मैम लेंगे। वेलकम आरती मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होता है,
हम इसे कैसे पा सकते हैं, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। एनलाइटनमेंट वो स्टेज है जब आप पूरी तरीके से ये जान जाते हैं कि आप सिर्फ ये फिजिकल बॉडी और ये माइंड नहीं है। यू आर मोर देन दैट, यू आर बियॉन्ड दैट। सिर्फ ये मतलब जो बोलते हैं ना, हर हर कण में ही वो ईश्वर है, वो एनर्जी है। तो जब ये आप खुद से फील करना शुरू कर लेते हैं, जब एक्चुअली में वो स्टेज आपको समझ में आ जाता है कि यस, हर चीज में आप ही हैं, वो ऊर्जा जो है वो आप ही हैं, आप भी हैं, और हर चीज में भी वही ऊर्जा है, वननेस। जब आप ये डिफरेंस फील करना बंद कर देते हैं कि सामने जो सामान पड़ा है और ये जो मैं हूँ, ये जो घर है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, सामने वाला व्यक्ति जो है और मैं जो हूँ, वो दोनों एक ही हैं। जब आप ये स्टेज तक पहुंच जाते हैं और इस चीज को फील करते हैं, एक्चुअली में सुनने में तो हम लोग बहुत जगह सुने हैं ये सेम चीज, बट एक्चुअली में जब आप रियलाइज करते हैं ये चीज अंदर से, ये फील करते हैं वो चीज, इस वननेस को, इस एक रूपता को, तो उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। पत्री सर कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेज नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले डिसाइपलहुड आता है। डिसाइपलहुड यानी पहले आप एक शिष्य के रूप में जागते हैं कि यस, क्या है ये, मेरे को जानना है, उस स्टेज तक पहुंचना है, इस चीज को समझना है। तो जब बहुत ज्यादा अंदर से आपके अंदर एक आवाज आती है, आपको एक अंदर एक डिजायर पैदा होता है, जब इस चीज के लिए एक बोलते हैं ना, तीव्र इच्छा होती है कि बस अब हो गया, आपको इस मतलब यू नो द डिफरेंस बिटवीन इस वर्ल्ड रियलिटी जो है, दुनिया जो है बाहर की, और उसकी जो ड्युअलिटी है, जब आप समझने लगते हैं कि सब कुछ द्वैत ही है भाई, ये नहीं है जो हम सुन रहे हैं, और सब कुछ बहुत इल्यूजन है, एक माया है, बोलते हैं ना, इल्यूजन है। तो जब ये आप फील करने लगते हैं और इससे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, तब आपके अंदर वो डिजायर आता है, वो इच्छा जागती है कि मेरे को उस स्टेज तक पहुंचना है कि जब मैं इस वननेस को फील कर सकूं। तो उसके लिए आप अपनी सर्च चालू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, एनलाइटेंड मास्टर्स के पास जाते हैं, एक गुरु तक आप जाते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध ने किया था। उन्होंने अपने सारे मटेरियल, जो अपना पैलेस था उसको छोड़ दिया था, उस सर्च में वो निकल गए थे कि एक एक गुरु तक वो गए, और जाना उन्होंने कि कैसे मैं उस वननेस को फील कर सकता हूँ, क्या हूँ मैं एक्चुअली में, मेरे को वो जानना है। तो वो करते 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 उन्होंने 5 साल तक रेगुलर मेडिटेशन किया। आप ये प्रोसेस को समझते हैं कि इस ध्यान से ये संभव है। जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज से, ये सब चीजें एक साथ करने से ही आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा, शाकाहार, इन 5 चीजों से ही आप उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, ये करते करते करते। और केवल एक ही रास्ता नहीं है, ध्यान करने के अनेकों तरीके हैं। तो किसी भी स्टेज को आप ले सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर डेस्टिनेशन एक ही होती है, एनलाइटनमेंट की। तो वो स्टेज, एक जब आदमी रियलाइजेशन करता है, जब वो एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं मास्टरहुड। पत्री सर कहते हैं मास्टरहुड है ये, मतलब आप रियलाइज कर लेते हैं कि आपने पा लिया है, मतलब आप समझ गए हैं कि यस, उस पॉइंट को आपने रियलाइज कर लिया, यस, कि हम, मैं और सामने वाला पर्सन एक ही है, वही ऊर्जा है हर चीज में। तो जब भगवान बुद्ध ने इस चीज को जब फील किया था, तो उन्होंने अपनी सारी पास्ट लाइफ्स देख ली थी। हर अपनी पास्ट लाइफ में उन्होंने जो जो फ्री विल से डिसीजंस लिए थे, वो देखे उन्होंने। और उसके बाद उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़े, मतलब जो रिजल्ट मिला उसका, वो सब भी उनको रियलाइज हुआ। जो जो उन्होंने कर्मा किए थे, वो सब उनको भोग के आने पड़े। हर चीज उनको दिख गई क्लियरली जब उन्होंने उस आत्मज्ञान की अवस्था को पाया। 5 साल के बाद जब उनको एक रियलाइजेशन हुआ, तब अब इसके बाद क्या, इसके बाद आता है एक टीचरहुड स्टेज, यानी कि आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं फिर से कि क्या है आगे के डायमेंशंस, क्या है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट। जो हमने सबसे पहला स्टेज देखा डिसाइपलहुड का, वो था एनलाइटनमेंट बिफोर एनलाइटनमेंट। मतलब ये सर्च आपने शुरू करी, जो ट्रूथ के लिए आपने जो एक जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करी और उसमें आगे बढ़ना शुरू किया जब आपने, तो वो यहाँ से ही आपका एनलाइटनमेंट का प्रोसेस जो है शुरू हो गया है। दिस इज एनलाइटनमेंट बिफोर एनलाइटनमेंट। जब आप वो स्टेज तक पहुंचते हैं, वो है एनलाइटनमेंट। एंड अभी उसके बाद, होने के बाद, जब आप रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, टीचरहुड में पहुंच जाते हैं कि कैसे आपको सबको ये बताना है कि क्या है ये अवस्था, कैसे इस तक पहुंचा जा सकता है और आगे के डायमेंशंस क्या है।
और जो दूसरे मास्टर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी रिसर्च जब आप डीपली और करते हैं तो दैट इज एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट। फिर आप एक सुप्रीम सोल हो जाते हैं जो सबको ये बताती है कि क्या है ये चीज, कैसे आप इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने अलग अलग मास्टर्स को देखा है, पत्री सर हो गए, साईं बाबा हो गए, नीम खरोली जी हो गए, नीम करोली बाबा, महाअवतार बाबा जी, ये सब जो है एनलाइटेंड मास्टर्स हैं। कृष्ण कृष्ण भगवान जो है वो खुद स्वयं एक इंसान से ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी, करते 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 कई जन्मों तक ध्यान किया उन्होंने, उसके बाद जाकर वो कृष्ण बने। सिर्फ वो कहते हैं ना, वो खुद हम उनका एक कोट है कि एक लाइफ टाइम का नहीं है ये, अनेकों जन्मों तक प्रैक्टिस कर करके कर करके मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ जो आप मुझे ये रूप में देख रहे हैं। तो भगवान, हर कोई भगवान हो सकता है, हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं रचयिता हैं। पर इस शक्तियां जो हमारे अंदर लेटेंट हैं उस सबको बाहर निकालने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, सज्जन सांगत्य करना पड़ेगा, पूरे सरेंडरेंस के साथ सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती मैम, इतना अच्छा आप हमारे साथ शेयर किए। एनलाइटमेंट लोग सुनते हैं एनलाइटमेंट वर्ड में पता नहीं होता क्या है। आज हम आपने हमारे साथ शेयर किया एनलाइटमेंट के बारे में, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न हो इसके ऊपर या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूजा मैम कैसा रहा आपका ध्यान? म्यूट है पूजा दीदी। अच्छा था दी, थैंक यू आरती जी। थैंक यू। सु- दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा था। कल हमारा लास्ट दिन है सेशन का, 21 डे का। तो सबसे अनुरोध है जितना हो सके आप लोग सब कल टाइम से जुड़ जाए, और जो भी है सबको बताए कि जुड़े हमारे साथ। कल हम अपने ध्यान का समापन समापन करेंगे। आ, रात को 11:30 बजे फिर मिलेंगे। आप सभी को हैप्पी मेडिटेशन। थैंक यू। मेडिटेशन, थैंक थैंक यू।